तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं इस वर्ड का जो मीनिंग है ये आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो ट्री लिखा है, ट्री का मतलब होता है ट्री, एंड गॉन जो है इसका मीनिंग होता है साइड्स, और मेट्री का मीन्स होता है मेजर। मेजर जब हम बात करते हैं थ्री साइड्स के बारे में तो एक पॉलीगन आता है दिमाग के अंदर, दैट इज ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम लोग साफ साफ ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे, और जब आएगा मेजर तो मेजर में आ जाता है एंगल्स भी और साइड्स भी। तो यहाँ पे एंगल्स के बारे में भी बात करेंगे और साइड के बारे में बात करेंगे। बट दिस इज द वेरी न्यू टॉपिक यू हैव हर्ड। अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा किसी भी क्लास में, बट आपने ट्राइंगल्स के बारे में जरूर पढ़ा है। आपको ये पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, और आपको पता है एंगल्स क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, दिस इज द हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है। तो एक्चुअल में क्या है, इन्हीं चीजों का बेसिक्स एक नए कॉन्सेप्ट में मिक्स करके बना दिया, और उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आपने ट्राइंगल्स चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपको साइड्स का रेशो ये वर्ड आपने जरूर पढ़ा होगा। तो इसका यहाँ पे काफी ज्यादा यूजेज होने वाला है, ठीक है। तो जब मैं बात करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री की, तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है इसके अंदर वो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। देखो ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो इसको समझना मैं क्या कह रहा हूँ। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशोस कोई नई चीज नहीं है, ये साइड्स के रेशो को डिफाइन कर, किसी भी साइड का रेशो। अब कौन सी स्पेसिफिक साइड ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जरूर आपको ध्यान रखना है, राइट एंगल होना जरूरी है। राइट एंगल्ड ट्राइंगल ये कंपलसरी है, इसके बगैर आप ट्रिग्नोमेट्री डायरेक्टली यूज नहीं करो, राइट। जब मैं बात करता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो यहाँ पे आप नए नए वर्ड्स सीखने वाले हो जो अभी तक आपने नहीं, राइट। तो यहाँ पे एक चीज तो फिक्स है, राइट एंगल ट्राइंगल, बचे दो एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है वो देखना। यहाँ पे ना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हम यूज करने वाले, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम जो लेंगे वो इन एंगल्स पे डिपेंड करेगा भाई। ध्यान रखना कौन से एंगल्स पे, ए या फिर सी, कौन सा आप ले रहे हो। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं अगर मैं ले रहा हूं सी, एंगल सी को कंसीडर कर रहा हूं, तो ध्यान रखना ये जो एंगल कंसीडरेशन में है, इसके ऑपोजिट वाली साइड को हम परपेंडिकुलर मानते हैं, और बाकी बची ये वाली साइड, ये हो गई बेस, राइट। अब मान लो मैं दूसरे ट्राइंगल में आ गया, लेकिन इस बार मैं कंसीडर कर रहा हूँ एंगल पी। जब मैं बोल रहा हूँ ना कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा क्या कैसे कंसीडर कर रहा हूँ। तो अगर मैं एंगल पी को कंसीडर करता हूँ तो इसके सामने वाली साइड मानी जाएगी, क्योंकि देखो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड है। तो इस केस में इसको आप परपेंडिकुलर मानो। ध्यान रखना जो भी एंगल कंसीडरेशन में है उसके ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर फिक्स्ड है, और बाकी बची हुई साइड बेस। यहाँ तो डिफरेंस समझिए, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है बट यहाँ पे ये बेस है, ठीक है। ये डिपेंड करता है एंगल के कंसीडरेशन, राइट। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है साइन। अब देखो पहले मैं इसकी फुल फॉर्म लिख रहा हूँ। साइन एक्चुअल में लिखा ये जाता है, लेकिन यहाँ पे हम स्टार्टिंग के सिर्फ 3 लेटर्स यूज कर रहे हैं, दैट इज साइन। नेक्स्ट कोसाइन। कोसाइन का मतलब है यहाँ पे कॉस, ये नया वर्ड है, अभी सिखाएंगे आपको इस सब चीजों के बारे में। सी tangent, tangent and tangent is represented with tan, tan, right। next ये जो है डी, ये आएगा कोसाइन, सॉरी कोसाइन नहीं, साइन का कोसिकेंट। कोसिकेंट इसको हम लिखते हैं कोसेक, फिर हम लिखते हैं सीकेंट। सीकेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है सेक। लास्ट कोटैंजेंट, इसको हम बोलते हैं कॉट।
कॉट से रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे आपके सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं भाई। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है? सिर्फ और सिर्फ 6 ही होते हैं। अब बात करते हैं क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ, ये तब तक कुछ रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक इसके साथ कोई एंगल ना लगा दिया जाए। अब मान लो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे मान लो ये जो एंगल है मैंने लिया इसको, दिस इज ए। आपको मैं बोल रहा था ना एंगल कंसिडरेशन। हाँ, अब यहाँ पे देखना, अगर मैं बोलता हूँ साइन ए, अगर मैं बोलता हूँ साइन ए, तो क्या होएगा? अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि अच्छा ए एंगल को कंसिडर करना है, राइट। अब मैं आपको ना एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ। अब मान लो कॉस ए भी बोला मैंने, टैन ए बोला, कोसेक ए बोला, सेक ए, कॉट ए, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बनते हैं, राइट। अब साइन ए का मतलब क्या है भाई? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आज तक आपने पढ़ा नहीं। तो साइन ए ना एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है किसको? एक रेशो को, साइड्स के रेशो को। और कौन से साइड्स के रेशो को? ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूँ ना कॉस ए का मतलब क्या है? बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो। ऐसी टैन ए किसका रेशो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। ओके, अब अगर आपको ये तीन स्टार्टिंग के याद हो गए तो आगे की इजी है। ये जो साइन का अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो वो बन जाता है कोसेक। यानी p बाय एच का रेसिप्रोकल क्या होता है? h बाय p। ऐसे ही सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का, तो ये h बाय b। ऐसी कॉट रेसिप्रोकल होता है टैन, तो ये b बाय p बन जाएगा। देख रहे हो आप, ये p बाय h था तो मैंने इसको h बाय p, और ये आपको पता चल रहा है कौन कौन सी चीज किसे रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। अब आप सोचोगे कि सर ये कैसे याद किया जाए, तो इसको मैं याद आपको करा देता हूँ। बहुत सिंपल तरीका है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। ये है शॉर्ट फॉर्म, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, अब सोचोगे ये कैसे लिखा सर आपने? एक सेकेंड, ये शॉर्ट फॉर्म, इसको याद करने का एक तरीका है। इसका बहुत सिंपल है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है भाई, और इसकी बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स है। सबको बड़ा मजा आ रहा होगा वो सब सुनने में, बट मैं आपको यही वाली सजेस्ट करूंगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक और है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और आपको ऐसे लिखना है इसको। या फिर आप ज्यादा पेट्रियोटिक होते हो तो ये भी कर सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये ऐसी बनती हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ऐसे कर लो, और आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी इसको याद कर। अब बात आती है पी, ऐसे इसके बाद में नीचे डैश डाल देना। ये जो पहला फॉर्मूला बनता है ये बनता है साइन का, ये बनता है कॉस का, ये बनता है कॉट का, ओ सॉरी टैन का, ये बनता है टैन का। तो ये देख रहे हो आप, पी बाय एच, पी बाय एच, पी बाय बी। अब देखो यहाँ पे एंगल की बहुत बड़ी बात है भाई। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ बोलता हूँ साइन ए, ध्यान देना, तो साइन ए का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर है बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। लेकिन अब ध्यान देना, अगर एंगल मैं कहता हूँ साइन सी की वैल्यू क्या होगी, यानी साइन सी का मतलब, अब ये एंगल हो गया कंसीडरेशन वाला, तो इसके ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर माना जाएगा और ये बेस माना जाएगा इस केस में। तो परपेंडिकुलर क्या है? ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो भाई सेम रहने वाला है ए सी। तो ये फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही आप कोई भी देखोगे यहाँ पे अब आ जाते हैं। अगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ कोसेक पी, कोसेक पी क्या होता है? एच अपॉन, तो एच यहाँ पे तो भाई पी क्यू रहेगा, अपॉन पी परपेंडिकुलर क्यू आर रहेगा। अगर मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे निकालना है कॉट क्यू, क्यू मतलब ये एंगल, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, दैट इज पी आर। और बेस
नीचे वाला क्यू आर, तो ये बन जाएगा क्यू आर बाय पी आर। तो एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कुछ भी नहीं है, बस रेशियोज ऑफ साइड है, बट वो साइड फिक्स कर दी हमने विद हेल्प ऑफ दैट एंगल। साइन ए का मतलब यही रहेगा इस ट्राइंगल के अंदर, और कोई साइड का रेशियो नहीं ले सकते, ना ही डिनोमिनेटर को चेंज कर सकते। लेकिन जब मैंने एंगल चेंज किया तो ऑफ कोर्स ये चीज चेंज। तो समरी में मैं आपको बता देता हूँ, एक ट्रिग्नोमेट्री का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, दैट मींस इट इज रिलेटेड टू अ राइट एंगल ट्रायंगल, उसके अंदर आपके पास परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज होने चाहिए। उसके बाद आपके पास ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इसका क्या करना है आपको, साइड्स के रेशियो से रिप्रेजेंट करना है। जैसे साइन है, इसका ये है। देयर आर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नाउ इतना सीखने के बाद आपको कुछ और भी चीजें बतानी है इसके अंदर, वो क्या है उसको देखो। अब आपके पास क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हेन एक टाइप है, व्हेन वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो is given and you have to find the rest। तो देखो कैसे किया जाता है, बहुत सिंपल। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपकी बुक का ही, दैट एग्जांपल इज एग्जांपल 1। इसमें आपको दे रखा है गिवन, क्या गिवन है, tan a is equals to 4/3, और आगे बोला है फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। ठीक है, यानी कि आपको क्या क्या निकालना है, साइन ए, कॉस ए, tan तो दे ही रखा है, फिर कॉसेक ए भी निकालोगे, फिर सेक ए भी निकालोगे, फिर कॉट ए भी, राइट। अब सोचो कैसे निकालोगे। देखो आपको एक चीज जाननी है यहाँ पे कि ये रेशियो ऑफ साइड्स ही तो है। 4/3 का मतलब क्या है, 4:3 रेशियो है। और tan आपको याद हो, अगर ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो ये जो है tan आता है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यानी ये जो tan a है वो क्या है, यानी अगर आप एक ट्राइंगल को अपने आप बनाओ, यहाँ पे हमेशा अपने आप एक ट्राइंगल बनाना है, यहाँ पे बोला है ए, तो यहाँ पे ए एंगल को यहाँ रिप्रेजेंट कर लेना, अपनी मर्जी से बाकी साइड्स ले लो, बी एंड सी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बोला है tan ए, तो tan ए मतलब ये वाला, तो इसके ऑपोजिट की साइड क्या हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, बेस हो गया, क्योंकि ए कंसिडरेशन। tan a इज इक्वल्स टू 4/3। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यानी कि ये बोल रहा है परपेंडिकुलर और बेस का रेशो कितना है, 4:3 है। तो यहाँ पे आप पता है क्या करोगे, परपेंडिकुलर को लेट परपेंडिकुलर बी 4k एंड बेस बी 3k। ध्यान रखना मैंने क्यों लिया है, क्योंकि 4:3 है। 4:3 अगर आपको याद होगा पहले की क्लासेस में आपने जब लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, अगर कोई चीज देते हैं रेशोज में, अगर कोई चीज रेशियोज में देते हैं तो हम ले लेते थे ना 4x, जैसे 4:3 रेशियो में दिया है तो हम उसको 4x और 3x ले लेते थे। वैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो दे रखा है 4/3, यानी इसको 4k और 3k ले लो, यानी परपेंडिकुलर हो गया आपका 4k और बेस हो गया आपका 3k, राइट। अब देखो अगर आपको बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में भी पता लगाना है तो आपके पास हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री लगती है उसमें ये। तो आप लोगे इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये तो है ही, तो इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस यूज कर लो, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो BC कितना है आपका, दैट इज 4k, 4k का स्क्वायर, AB कितना है आपका 3k का स्क्वायर, एंड AC तो आपको निकालना है, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, दैट इज 25k स्क्वायर। तो यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट 25k स्क्वायर। देखो 5 का अंडर रूट तो 5, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5k स्क्वायर का होगा k। तो यानी AC जो आया आपका, यहाँ AC स्क्वायर था वो इतना था, तो AC कितना आ गया 5, तो ये हो गया 5k।
अब हमारा बस काम खत्म हो गया। अब हमें ये पता है अगर यहाँ पे साइन ए निकालना है आपको, तो साइन ए क्या होता है भाई, ऊपर वाले फॉर्मूले से आप देखोगे P अपॉन एच, P मतलब परपेंडिकुलर, अपॉन एच मतलब ये हाइट। तो परपेंडिकुलर देखो इसके लिए क्या है 4k, और हाइपोटेन्यूज क्या है भाई 5k, k से k हो गए कैंसिल, कितना आ गया 4/5, साइन हो गया। कॉस ए बोलेंगे ऐसे ही, कॉस ए अगर आप देखोगे तो बेस अपॉन, राइट, 3/5, साइन कॉस टैन, टैन क्या होता है, टैन होता है आपका परपेंडिकुलर, ये तो गिवन ही था आपको क्वेश्चन में, तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर इसके बाद जो आपको मैं डायरेक्टली बताता हूँ, जैसे कि कॉसेक इसका उल्टा होता है साइन ए का, ये 5/4 हो गया उल्टा, ठीक है। इसके बाद ये जो सेक ए होएगा, ये कॉस ए का उल्टा होगा 5/3। ये जो क्या कहते हैं कॉट होता है, ये टैन का उल्टा होता है 3/4। अगर आप फॉर्मूले से ही मैच करोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, बाकी सारे कैसे फाइंड करेंगे। काफी बच्चे इसमें गड़बड़ ये करते हैं, वो के यूज नहीं करते, मतलब कोई वेरिएबल यूज नहीं करते, वो सीधा 4 इसको लेते हैं, इसको 3 लेते हैं और इसको 5। लेकिन भूलना मत कि रेशियोज गिवन है, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं दे रखी, ये परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो दे रखा है, इसलिए आपको एक स्केलर, दैट इज एक क्वांटिटी अपने आप से जोड़नी पड़ेगी। तो ऐसे होता है ये वाला क्वेश्चन। नाउ मैं अब आपके साथ कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस करता हूँ, इसके क्वेश्चन और कैसे आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं अपने आप बनाता हूँ, लाइक 13 साइन ए इज इक्वल्स टू 12, ये आपको क्वेश्चन में दे दिया है और आपको बोला जाएगा फाइंड tan c एंड cos a, ये आपसे पूछा गया है, राइट। तो पहले तो समझना है कि अच्छा साइन ए दे रखा है, तो सबसे पहला स्टेप होगा आप ट्राइंगल क्रिएट करो। सबसे पहले तो यू हैव टू क्रिएट अ ट्राइंगल, इसको मान लो बी, ये बोला है ए, तो बस ए लेना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसको बचा सी। अब ध्यान रखना कभी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये जहां पे 90 डिग्री बनाता है ना, वो नहीं पूछेगा कभी भी आपसे। जैसे यहाँ पे tan भी पूछ ही नहीं सकता ये आपसे, क्योंकि बी पे तो 90 डिग्री बन रहा है, और जहां पे 90 डिग्री बन रहा होता है ना, वहां पे ये आपसे कभी भी नहीं पूछेगा। ध्यान रखना इस चीज, राइट। अब काम वही करना है, लेकिन ये सिंप्लीफाइड नहीं दे रखा, ये 13 साइन इज इक्वल्स टू 12 दे रखा है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। साइन ए इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 13 हो गया, 13 को उधर भेज दो। अब प्रोसीजर सेम है, साइन क्या होता है आपको बताया था, P अपॉन एच, यानी ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। तो अगर आप ए एंगल ले रहे हो, ए का मतलब ये है, तो उसके लिए परपेंडिकुलर आपका कितना आ रहा है 12 के, और हाइपोटेन्यूज को कितना लेना है 30। अब आपको वही सेम चीज करनी है इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर ऐसा है तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर यानी ए सी आपको 13 के होल स्क्वायर दे रखा है, ए बी कितना दे रखा है यही तो आपको निकालना है, ए बी स्क्वायर को एज इट इज रहने दो। बी सी आपको कितना दे रखा है 12 के, तो इसका होल स्क्वायर 169 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस 144 के स्क्वायर। अब देखो आपको ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, इसको यहीं रहने दो, इसको इधर शिफ्ट, 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, एंड ये बनता है आपका 25 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। तो अगर ये इतना बन रहा है तो यहाँ से ए बी की वैल्यू देख लो कितनी आती है 5 के आ रही है। तो अगर ए बी की वैल्यू, ये स्क्वायर रूट किया मैंने दोनों साइड, तो ये आ गया आपका 5 के। अब काम हो गया बहुत इजी। अब यहाँ पे इजी कैसे हुआ मैं बताता हूँ, आपको सारी चीज आ गई। आपको निकालना क्या था भाई tan c। अब ध्यान देना यहाँ पे काफी लोग गड़बड़ करेंगे, जल्दबाजी में लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो तो ठीक है, परपेंडिकुलर इसको ले लेंगे 12 को और बेस 5 को, तो यहाँ पे गलत। आप ये देखो एंगल कंसीडरेशन में कौन सा है सी, सी मतलब ये, अगर सी है इसके ऑपोजिट वाली साइड ये है, और ऑपोजिट वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर काउंट होती है, तो ए भी इसके लिए परपेंडिकुलर है। और जब मैं सी के बारे में बात कर रहा हूँ, और
बेस क्या है 12, इसका बेस 12 मतलब ए बी सी। तो ए बी की जगह आप क्या लिखोगे 5k और बी सी की जगह लिखोगे 12k। कैंसिल्ड आउट 5/12। अगर बच्चे इसका ध्यान नहीं देते एंगल का तो वो इसका आंसर लिखते 12/5 और वो सीधा गलत हो जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है कॉस ए की वैल्यू निकालनी। जब बात करते हैं हम कॉस ए की तो यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और इस बार एंगल बोल रहा है ए तो इसका बेस तो भाई यही माना जाएगा क्योंकि इसके लिए परपेंडिकुलर 12। तो बेस हो गया 5 के और हाइपोटेन्यूज तो देखो हमेशा सेम रहना चाहे कोई सा भी एंगल 30। ये हो गया कैंसिल 5 राइट। तो ये हो गया। अब और चीज इसमें मैं आपको ऐड कराता हूँ लाइक कभी कभी वो क्या कर सकते हैं आपसे ना क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेंगे कि फाइंड tan c या cos a। आपको ये चीज दे देंगे और आपको पता क्या बोलेंगे ऐसे बोलेंगे फाइंड 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो आपको बस ये देंगे 13 sin a इक्वल टू 12 और बोलेंगे फाइंड 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो आप पता क्या करोगे सिंपल tan a की वैल्यू निकालो। यही सेम प्रोसीजर tan a की वैल्यू देख लो यहाँ से कितनी निकलेगी 12k अपॉन 5k क्योंकि परपेंडिकुलर a के केस में ये है बेस ये है इससे कैंसिल 12/5। और इस वैल्यू को यहाँ पे आप पुट कर दो जिसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है 12/5 का स्क्वायर 1 प्लस 144 अपॉन 5 1 प्लस क्या कहते हैं 1 प्लस इतना सॉरी इसका एलसीएम ले लो आप। इसका एलसीएम आएगा 25 प्लस 144 अपॉन 5 दैट इज 169/25 खत्म। तो इसकी वैल्यू आपकी इतनी आ गई। तो ध्यान रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ये जो पार्ट है इसमें ये देख लेना कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज है उसी की वैल्यू निकालो और उसको उस इक्वेशन के अंदर सीधा सीधा पुट कर दो। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे करते हैं कुछ और टाइप्स। देखो क्वेश्चन एक ये आ गया। अब यहाँ पे ना एक नया वर्ड यूज होने वाला है नया वेरिएबल एक्चुअल इसको हम बोलते हैं थीटा। थीटा बोलते हैं प्रोनाउंस करते हैं ये कोई एग्जाम में ऐसे नहीं आता। इसको हमसे अब से ध्यान रखना एंगल्स के लिए जो वेरिएबल हम यूज करते हैं वो यहाँ पे हम थीटा यूज मैक्सिमम करते हैं। मैक्सिमम केस में हम थीटा यूज करते हैं। अब बात क्या है ये रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है बता। ये ट्राइंगल है ए बी सी। जैसे साइड्स को हम एक्स वाई लेट कर लेते हैं ना ऐसे एंगल को मान लो अगर ये एंगल सी को मैंने लेट कर लिया थीटा तो आप tan सी या sin सी इनकी जगह आप थीटा भी लिख सकते हो साइन थीटा कॉस थीटा और ये सबसे ज्यादा कॉमन आपने सुना होगा। तो आपकी बुक का एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। एग्जाम्पल 4 है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट बी बी पे राइट एंगल्ड है इफ tan a इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे ना मैं इसको c और इसको a ले रहा हूँ लेकिन a को यहाँ पे मैं एंगल थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो चेंज मैंने इसमें ये कर दिया मैंने tan a इज इक्वल्स टू 1 की जगह लिख दिया tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो एक ही बात है चाहे मैं वर्टेक्स से यूज करूं चाहे थीटा यूज करूं यहाँ पे तो एक ही बात मानी जाएगी। ये आपको गिवन है ध्यान रखना इट इज गिवन। देन वेरीफाई आपको वेरीफाई क्या करना है ध्यान रखना 2 sin a इंटू कॉस a इज इक्वल्स टू 1 यानी कि आपको sin a और cos a की वैल्यू निकालनी है। अब एक बात सोचो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 है यानी 1 अपॉन 1/1 भी तो लिख सकता हूँ एक ही तो बात है 1 को 1/1 भी तो लिख सकते हैं। अब tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा अगर ये है कंसीडरेशन में थीटा है थीटा के ऑपोजिट की साइड कौन सी है BC परपेंडिकुलर माना जाएगा। तो यहाँ पे BC अपॉन AB BC और AB का रेशो 1 दे रखा है तो यानी कि ये 1k और ये भी 1k। अब यहाँ पे जब आप पाइथागोरस लगाओगे पाइथागोरस तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि ये √2k आएगा। ये मैंने वैसे ही अपने आप से सॉल्व कर दिया। आप इसको कर लेना पाइथागोरस लगा के हाइपोटेन्यूज आ जाएगा √2k राइट। अब काम करता हूँ साइन ए की वैल्यू निकालो। साइन ए मतलब यहाँ पे साइन थीटा कह रहा हूँ मैं यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया अपने आप क्वेश्चन साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर यहाँ पे परपेंडिकुलर है 1k अपॉन हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज है √2k
राइट। के से के कैंसिल 1/√2। ऐसे ही आपका जो कॉस थीटा है वो क्या होगा, बेस अपॉन बेस 1 के है, यहाँ पे देखो बेस इसका भी 1 के है, और हाइपोटेन्यूज √2 के, इसका ये कैंसिल हो गया, ये भी आपका कितना आया 1/√2। अब ये जो आपने वैल्यूज निकाली है ना, इसके एलएचएस में पुट करो। इसका एलएचएस क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसमें पुट करेंगे तो 2 इंटू साइन थीटा की जगह 1/√2, कॉस थीटा की जगह भी 1/√2, क्योंकि दोनों की वैल्यूज ये है। 2 अपॉन, देखो √2 इंटू √2 होता है 2, तो ऊपर का 2 मल्टीप्लाई होकर 2, नीचे का √2 2 बन जाएगा, कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 1, और 1 ही आपको आरएचएस में चाहिए था, हेंस वेरीफाइड, वेरीफाई। तो ये क्वेश्चन होने के बाद मैं आपको इस, ये जो अगली एक्सरसाइज है उस पे बेस्ड बस एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर आप पूरी एक्सरसाइज खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड दैट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एग्जांपल नंबर 5 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक चैप्टर 8। अब इसको देखोगे आप, इसमें पढ़ो क्या लिखा है। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, आपको यहाँ पे ना फिगर गिवन है एक्चुअली क्वेश्चन, यहाँ पे ऐसी फिगर दे रखी है और बोला हुआ है ये ओ है, ये पी है, ये क्यू है। तो बोला इन ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, यानी राइट एंगल ट्राइंगल का है पी पे, ओपी इज 7 सेंटीमीटर, ये आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है। एंड आगे हाँ देखो गिवन में देखना क्या लिखना है, ट्राइंगल पी ओ क्यू इज राइट एंगल्ड एट पी एंड OP is equals to 7 सेंटीमीटर। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात बोलिए, OQ माइनस PQ is equals to 1 सेंटीमीटर, राइट। डिटरमाइन, आपको यहाँ पे टू फाइंड क्या करना है, या टू डिटरमाइन वट एवर इट इज, वैल्यूज ऑफ साइन Q, एक तो ये फाइंड करना है, और कॉस Q, एक ये फाइंड करना है। तो बात सिंपल है, अगर आपको साइन Q या कॉस Q फाइंड करना है, तो आपके पास साइन के लिए परपेंडिकुलर तो चलो 7 हो गया, जब अगर आप क्यू कंसीडर करोगे तो परपेंडिकुलर, बट हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो आपको हाइपोटेन्यूज और बेस को निकालना पड़ेगा, उसके लिए कोई ना कोई चीज तो गिवन होगी, ऑफ कोर्स दे रखी है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे, इसको करोगे, देखो सबसे पहली चीज इसमें एक सिंपल सी ट्रिक है। आपका काम क्या है, अभी आपको क्लियरिटी नहीं पता कि भाई कौन सी चीज दे रखी है, तो आप यहाँ पे एक बहुत सिंपल चीज करने वाले हो, और वो क्या है, पाइथागोरस। तो इसके सोल्यूशन में आप क्या करने वाले हो, इन ट्राइंगल OPQ, क्या कहते हैं, एंगल P 90 डिग्री, यानी पाइथागोरस लग सकता है। तो पाइथागोरस लगे तो कैसे लगेगा, OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू QP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। यहाँ रीजन जरूर लिखना है जब भी यूज करोगे, पाइथागोरस थ्योरम, राइट। देन अब यहाँ पे ना ये सोचना है आपको कि यार OP की वैल्यू तो दे रखी है, ठीक है, बट OQ और QP यहाँ बेटा दो दो वेरिएबल्स आ गए, आपको इसको एक ही वेरिएबल के टर्म में लाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से आप क्या करो, OQ की वैल्यू निकाली, OQ की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ PQ आ जाएगी। देखो अगर इसको राइट साइड में भेजता मैं, तो 1 प्लस PQ बन जाएगा ना, ये माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो ये जो है मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 ले लेता हूँ। तो फ्रॉम 1 एंड 2, मतलब 1 से ये जो है ना, OQ इज इक्वल्स टू 1 प्लस PQ, अब यहाँ पे पुट कर दो 1 प्लस PQ, और ध्यान रखना ऊपर स्क्वायर भी लगेगा, बस OQ को रिप्लेस कर दिया 1 प्लस PQ से। PQ मतलब OQP एक ही बात है भाई, इसको मैं PQ लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, और OP स्क्वायर की जगह आपका आ जाएगा 7 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व होते होते देखो कैसे बनेगा, इसमें आपको लगाना पड़ेगा आइडेंटिटी A प्लस बी होल स्क्वायर की A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इज इक्वल टू यहाँ का PQ स्क्वायर इज प्लस 49। अब देखो PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर तो हो गया आपका कैंसिल, ये जो है ये इधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट ट्वाइस ऑफ PQ इज इक्वल्स टू 48 हो जाएगा भाई, क्योंकि 49 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, तो यहाँ से देखो भाई PQ की वैल्यू कितनी आ रही है, PQ की वैल्यू आ रही है 24, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड।
तो पी क्यू जो आपका आ गया, ये आ गया 24 सेंटीमीटर। अब बहुत सिंपल काम, तो ओ क्यू कितना होगा, आप इसको पुट पी क्यू इन इक्वेशन 1 में पुट कर लो। तो ओ क्यू कितना था भाई, 1 प्लस पी क्यू, और पी क्यू कितना निकाला 24, दैट इज 25। अब काम हो गया खत्म हमारा लगभग, आपके पास सारी चीजें आ गई। अब यहाँ ध्यान जरूर इस चीज का रखना है, इसको मैं रेड पेन से दिखा देता हूँ। यहाँ जो आप साइन क्यू लिखोगे, साइन क्यू के लिए परपेंडिकुलर होता क्या है, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो होता है। परपेंडिकुलर बेटा ओपी माना जाएगा इसको, क्योंकि क्यू यहाँ इसके ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर, ओ सॉरी ये हाइपोटेन्यूज होता है। और हाइपोटेन्यूज क्या है इसका, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो दैट इज ओ क्यू। तो ये आपका आ जाएगा ओपीएस 7 और ओ क्यू 25। तो ये हो गया आपका साइन क्यू। ऐसे ही कॉस क्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्यू ही बोला है तो बेस इसके लिए, ये तो परपेंडिकुलर है सामने वाला, नीचे वाला बेस हो गया 24 अपॉन 25। अब एक चीज मैं आपको साफ बताता हूँ, कभी भी जब हम यूज करेंगे साइन और कॉस, इनकी वैल्यूज हमेशा 1 से कम होगी। 7/25 लेस देन 1 है, 24/25 लेस देन। इसका रीजन ये है, ये ऐसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं दोनों के दोनों, जिसमें डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज आ रहा है। और यू वेरी वेल नो दैट हाइपोटेन्यूज इज द बिगेस्ट साइड इन अ ट्राइंगल और द लार्जेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो जब नीचे वाली साइड ही लार्जेस्ट होगी, जब डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा न्यूमरेटर से, तो वैल्यू ऑलवेज विल बी लेस देन 1। तो ध्यान रखना, कभी साइन थीटा और कॉस थीटा जब भी आप निकालोगे, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा मिलेगा। सिर्फ साइन और कॉस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, और किसी के बारे में नहीं बोल रहा अभी। तो साइन और कॉस अगर आपका ऐसा आ रहा है कि यार न्यूमरेटर बड़ा आ रहा है डिनोमिनेटर छोड़ा, तो यानी कि आपने कुछ गड़बड़ करी है, आप उसको फिर से। तो यहाँ पे ये हो गया क्वेश्चन हमारा एंड। तो आज की क्लास में सिर्फ हम इतना करते हैं, एंड जाते जाते आप प्लीज होमवर्क लिख लीजिए, जितने भी मैंने आपको भी कॉन्सेप्ट कराए हैं इस क्लास में, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कराए हैं, इस पे बेस्ड आपको 8.1 में कंप्लीट मिल जाएंगे। एंड आई स्ट्रांगली सजेस्ट आप जितने क्वेश्चन खुद से करोगे, एफर्ट्स डाल के, आपकी ट्रिग्नोमेट्री उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। ये 11th क्लास में भी आती है ट्रिग्नोमेट्री, तो प्लीज इसको स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। तो आप 8.1 खुद से अटेम्प्ट करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, पॉसिबल मैं उन सारे डाउट्स के अलग से वीडियो बना। और ये है ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट्स करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।